हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक बॉडीज के बारे में। इलास्टिक बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर जब अपन कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को जब अपन ने छोड़ दिया तो ये अपने पुराने शेप को रीगेन कर लेती हैं। जैसे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन ने स्ट्रेच किया, जो फोर्स लगाकर अपन स्प्रिंग के शेप को चेंज करते हैं उसको अपन बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटा दिया तो स्प्रिंग अपने पुराने शेप पे वापस आ जाती है। अब यदि स्प्रिंग अपने पुराने शेप को वापस एक्वायर कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने फोर्स लगाया था उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा होगा जो स्प्रिंग को पुरानी पोजीशन में वापस लेके जा रहा है। तो ये फोर्स जो स्प्रिंग को पुरानी पोजीशन में वापस लेके आता है इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब अपॉन एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे एक वायर है, वायर के केस में ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सपोज यदि अपन ने वायर को स्ट्रेच करने के लिए यहां पर फोर्स लगाया, ये अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ। तो यदि अपन ने डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दिया, हटा दिया, तो वायर अपने पुरानी पोजीशन में वापस चला गया। मतलब कि इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसको वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे लेके जा रहा है। तो ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है इसको अपन बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, और अपॉन में आएगा ये वाले पोर्शन का एरिया। तो स्ट्रेस का यदि अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट देखें इसकी, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही दूसरा नाम होता है पास्कल। पास्कल PASCAL, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PA। ये स्ट्रेस कहलाता है। अब स्ट्रेस के टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब देखें, नाम से पता चल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये वो स्ट्रेस है जो वायर की लेंथ को चेंज करता है। सपोज जैसे एक वायर है, ऐसा वायर है, हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस वायर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई, लेंथ बढ़कर इतनी हो गई। तो जब अपन किसी वायर के ऊपर फोर्स लगाकर उसकी लेंथ को चेंज करते हैं तब जो स्ट्रेस एक्ट करता है उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस का कोई सा भी टाइप होगा उसका फॉर्मूला यही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सिर्फ उसका इफेक्ट बदल जाएगा, वो क्या चेंज कॉज कर रहा है वो बदल जाता है। हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन वॉल्यूम। हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस का मतलब जैसे कि एक स्पंज है जो मान लो क्यूब शेप का है। अब हमें इसमें सब तरफ से फोर्स लगाना है, सब तरफ से फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये सब तरफ से सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन पहले क्यूब था, अभी भी क्यूब बना रहा, साइज छोटी होगी। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस। शेप चेंज नहीं होता, शेप चेंज नहीं होता पर वॉल्यूम कम हो जाता है। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन शेप। इसके ऊपर वाले केस में मैंने बोला था शेप चेंज नहीं होता, पर इसमें शेप चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, ये कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है इसको अपन ने जमीन पे फिक्स करके रखा है। अब हमने यहां से फोर्स लगाया, जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी जो ये एज ऐसी स्ट्रेट थी, ये फोर्स लगाने की वजह से ये ऐसे टर्न हो गई, ऐसे टर्न हो गई, ये एज इस तरह से टर्न हो गई। तो इसका शेप जो पहले ऐसा था अब वो ऐसा हो गया, ये साइड टर्न हुई है बाय एन एंगल थीटा। तो इस समय अपन ने जितना भी यहाँ पे फोर्स लगाया, ये F अपॉन इस फेस का जितना एरिया है वो, ये फोर्स अपॉन ये एरिया, इसको बोलेंगे अपन शियर स्ट्रेस। तो जैसे मैंने बोला था स्ट्रेस कोई सा भी हो, फॉर्मूला तो वही रहता है, F अपॉन E। सिर्फ इफेक्ट क्या है उसका वो बदल जाता है। पहले केस में लेंथ चेंज हो जाती है, सेकेंड केस में वॉल्यूम चेंज हो जाता है,
और थर्ड केस में शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब कि क्या चेंज आया, लेंथ में जैसे चेंज आया तो वो अपॉन ओरिजिनल कितनी थी वो, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाम से पता चल रहा है लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगला वॉल्यूम स्ट्रेन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या होता है बच्चों, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपन ने देखा था, तो इसमें हमने बोला था वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन जब अपन किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तो क्योंकि ये डिक्रीज होता है इसलिए अपन माइनस लगाते हैं। माइनस बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है प्रेशर अप्लाई करने पर। तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन का। तीसरा है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन जो है इसका मतलब ये होता है कि जब अपन ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, ये साइड ऐसे टर्न हो गई थी, तो जितने एंगल से टर्न हुई है उसको अपन बोलते हैं शियर स्ट्रेन, थीटा। ये एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो शियर स्ट्रेन होता है थीटा। लेकिन हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज ये जो साइड टर्न हुई थी, पहले ऐसी थी, बॉक्स ऐसा था, हमने फोर्स लगाया, एज ऐसी टर्न हो गई थीटा एंगल से। सपोज ये एज की लेंथ एल है और ये जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो डेल्टा एल है। अब यदि हम इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगाएं, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा डेल्टा एल अपॉन एल। अब यदि एंगल छोटा हो, फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो जहां पर थीटा था हम उसकी जगह पर डेल्टा एल बाय एल भी रख सकते हैं, मतलब शियर स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला आ गया। शियर स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। तो शियर स्ट्रेन के दो फॉर्मूले होते हैं, शियर स्ट्रेन थीटा भी होता है और शियर स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हुक्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब किसी चीज को यदि तुम्हें स्ट्रेच करना है, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, तो इतना ही स्ट्रेच करो कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस जा पाए। इतना नहीं खींच देना है अपन को कि उसकी कॉइल्स खराब हो जाए और अपनी पुरानी स्टेट वो रीएक्वायर ना कर पाए, पुरानी पोजीशन पे ना जा पाए। इसको अपन बोलते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। तो लॉ क्या कहता है कि इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपन चेंज करेंगे, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो गया E इंटू स्ट्रेन। इसको नीचे ले आएंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो E है ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके अलग अलग टाइप्स हैं। पहला यंग्स मॉड्यूलस, इसको हम Y से डिनोट करते हैं और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। अब मैंने बताया था स्ट्रेस तो कोई सा भी टाइप हो फॉर्मूला वही रहता है F अपॉन ए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया F अपॉन ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसका भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये आ गया यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अब अपन को पता है वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है एरिया, ये वाला, ये सर्कल का एरिया होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम चाहें तो एक ही जगह पर पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो एक ही जगह रख दिया पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एल ऐसे ही। ये यंग्स मॉड्यूलस हुआ।
नेक्स्ट है बल्क मॉड्यूलस। अपन जरा यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट देख लें, क्या हो जाएगी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये मीटर और ये भी मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, नीचे बचेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉड्यूलस इसको के से डिनोट करते हैं। ये होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो, मतलब इसको अपन तब यूज करते हैं जब वॉल्यूम में चेंज होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, स्ट्रेस तो हो गया फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेन हमने पढ़ा था माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ये वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाता है। अब फोर्स अपॉन एरिया हमें पता है प्रेशर होता है, अपन इसको पी लिख सकते हैं, वी ऊपर जाएगा, डेल्टा वी नीचे है, ये वाला जो माइनस है इसको अपन ने यहाँ ऊपर लगा दिया। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया माइनस पी वी बाय डेल्टा वी। इसकी यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होती है, वी की यूनिट तो कट जाएगी, तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, वही बल्क मॉड्यूलस की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस तो फिर वही एफ अपॉन ए। अब शियर स्ट्रेन मैंने बताया था साइड जितने एंगल से टर्न हुई थी उसको अपन ने बोला था थीटा, वही था शियर स्ट्रेन। तो एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, ए नीचे आ जाएगा तो एफ अपॉन ए इंटू थीटा, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आ गया। लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो थीटा है उसको हम डेल्टा एल बाय एल लिख सकते हैं, जहां पर डेल्टा एल और एल क्या था, ये लेंथ ऑफ एज थी एल और ये जितना डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ था वो डेल्टा एल, और ये एंगल हमने थीटा लिया था। तो हमने पढ़ा था टेन थीटा के बराबर होता है स्मॉल एंगल के लिए, और वो डेल्टा एल बाय एल था, यहाँ रख दें। तो एफ अपॉन ए और थीटा की जगह रखा डेल्टा एल बाय एल। तो ये फॉर्मूला आ गया फॉर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीन टाइप के ही होते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो अपन ने आज पढ़ लिए।